ऑब्वियसली बिग बैश लीग के हवाले से जिसका ड्राफ्ट जो है वो कल हुआ और पाकिस्तान के बहुत ही कुछ अमेजिंग खिलाड़ी जो है वो लाइमलाइट में आए और नुमायां भी हुए। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के बेस्ट T20 फॉर्मेट के जो प्लेयर्स हैं ना उन्होंने पिक किए हैं, वो चले गए। आई थिंक बाबर की साइनिंग से आई थिंक बिग बैश को फ़ायदा बहुत हुआ। ठीक है, क्योंकि उनकी कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो मर्ज की गई है बिग बैश में, तो आई थिंक उससे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, द सेल ऑफ द टी-शर्ट्स कैन बी स्काईरॉकेटिंग। आई थिंक बाबर के जाने से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और दूसरी बात यह है कि अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर नाउ टू प्ले दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट, और उन्हीं के एनवायरनमेंट में उन्हीं लोगों के साथ व्हाट इज लैकिंग। आई एम श्योर आई थिंक ही विल बिकम अ मच बेटर प्लेयर इन दैट एनवायरनमेंट व्हेन ही प्लेज देयर। ठीक है, और व्हेन ही इज गोना कम आउट ऑफ दिस होल थिंग, आई थिंक ही विल बी आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू इंडक्ट मी इन द T20 फॉर्मेट, बिकॉज ये इसके बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और यहाँ जो तैयारी हो रही है कैंप में, इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है, ये उसके लिए नहीं तब आप ऑस्ट्रेलिया से खेल के आते हैं, एक स्किल लेवल में एनहांसमेंट तो आपको जरूर नजर आती है, यार, आप कॉन्फिडेंस अलग होता ऐसे है। इंसान भी बहुत बेहतर होके आते हैं। ओके, यू नो कोई एक फ़र्क एनवायरनमेंट है ना, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, एक साफ सुथरी क्रिकेट है, एक सेट प्लान्स हैं, और बड़ा कम प्रेशर के साथ मेक श्योर किया जाता है आप क्रिकेट खेलें, लेस प्रेशर के साथ। ठीक है। तो आई थिंक आप जब जो ही उस माहौल में जाते हैं और रहते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, अब काउंटी क्रिकेट से आप क्यों बेहतर प्लेयर बन के निकलते हैं? बिकॉज आप एक इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। आपको नहाना भी है मैच के बाद, अब सूट भी पहनना है, आपने जाना है, मेंबर से मुलाकात भी करनी, गपशप भी लगानी है। अब माजिद भाई हमारे करते रहना, इमरान खान करते रहना, ये सारी चलते रहना, उससे आप एक सर्टेन डिसिप्लिन मिल जाता। बट दूसरा, व्हाट वर्ल्ड इज डूइंग डिफरेंटली, व्हाट वी आर नॉट डूइंग, वो आप जाके सीख के आएगा बाबर। तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस, अ वेरी गुड मूव एंड अ ब्रेव मूव बाय बाबर। यू कुड हैव सेड नो टू देम जी, क्योंकि वो T20 से भी ड्रॉप हुआ है। अब वहां पे जाके बाउंस उसको मजे का मिलेगा, अच्छा बाउंस मिलेगा। अब किस नंबर पे खेलेगा, ऑब्वियसली दे विल अकोमोडेट हिम, क्योंकि इतना तेज नहीं खेलता, उसके साथ टीम को सेट करना पड़ेगा। बट यू नो बाउंस इज देयर फॉर हिम, ही इज गोना कैपिटलाइज इट, एंड आई एम श्योर ही इज गोना इमर्ज as a far better player and a bigger player than what he is right now, and that's what I think. साथ जैसे बाबर आजम के हवाले से तो हमने बहुत ही ज्यादा खबरें भी सुनी, लेकिन और भी बाकी खिलाड़ी हैं जो कि मेरा ख्याल है कि उनकी रोशनी के तले थोड़े से मानंद हो गए। मोहम्मद रिजवान जो है वो मेलबर्न रेनेगेड्स, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट, शादाब खान सिडनी थंडर, हसन अली एडलेड स्ट्राइकर्स और हारिस रऊफ जो है मेलबर्न स्टार्स से। अब पाकिस्तान के वाइट बॉल प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। ये सवाल है मेरा बाजिद भाई के लिए। जी बाजिद भाई, ये BBL कितना लंबा टूर्नामेंट होता है? पूछ लें पीछे से, शायद आपको जवाब आए। सर देखें, हम तो टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। हाँ तो बता ना, ये 3 महीने का 3 महीने का ना, तो इनको प्लेयर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो साइनिंग्स जितनी होती हैं वो अवेलेबिलिटीज़ पे भी होती हैं। बहुत सारे प्लेयर्स BBL नहीं खेलते बिकॉज इतना लंबा वो स्टेंट है, बहुत ही लंबा स्टेंट है। तो इसमें आपको ऐसे प्लेयर आएगा, 3-4 मैच खेलेगा, निकल जाएगा, तो ये ठीक है, वैल्यू तो आप कह रहे हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि बाबर रिजवान को इन्होंने साइन किया है। शाहीन अपना क्या नाम है, हारिस रऊफ तो पहले भी खेले हैं, बॉलर्स हसन अली ये भी अब हुआ है, लेकिन बाबर रिजवान को कि किस तरह बाबर तो शायद कैप्टन भी बन रहे हैं, लेकिन ये किस तरह यूटिलाइज करेंगे, आया किस नंबर पे खिलाएंगे, और इनके साथ कौन खेल रहा होगा, मैटर करेगा। जो ओपनिंग जो जोड़ी बने, अगर बाबर और रिजवान दोनों अपनी अपनी टीमों से ओपन करते हैं, मेरा ख्याल रिजवान तो शायद करेगा, रिजवान के साथ साइफर्ट है शायद, तो आप देखें साइफर्ट एक बिल्कुल ही दूसरे तरीके का प्लेयर है। मेरा ख्याल बाबर जिसके साथ ओपन करेगा वो भी इसी किस्म का प्लेयर होगा। तो वो जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हम इनको रख रहे हैं, बट इनके साथ जो कॉम्बिनेशन जो चलाना है वो किस तरह चलना है। ये T20 मतलब आप ये देखें कि एक 11 की अगर 11 बने तो आप उस 11 में सिमिलर प्लेयर्स नहीं रख सकते। अगर 11 मतलब 6 आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत बहुत लंबे परफॉर्मर्स हैं, बट T20 क्रिकेट में अगर वो एक ही जैसा खेलते हैं तो वो आपके टॉप 6 नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो BBL में होगा वो भी ऐसे, मुझे शक यही है और मुझे बल्कि यकीन है
कि इनको इस तरह यूज़ किया जाए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिल वक्त जो मैं आपसे तस्करा कर रहा हूँ वो सिर्फ ये तस्करा कर रहा हूँ कि वो ओबीसी फ्रेंचाइजीज अपना नहीं। जरूर कैलकुलेट करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन इतने अच्छे कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में हमारे जब हम क्रिकेटर्स खेलेंगे या वाइट बॉल क्रिकेटर्स खेलेंगे, उनका जो लेवल ऑफ एक्सपोजर होगा विल बी डिफरेंट। वो अपना लोहा जरूर मनवाएंगे, उससे उनकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी, स्केल बिल्कुल। बढ़ेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इतना वो प्रोफेशनली रन टूर्नामेंट होगा कि जाहिर है उसमें स्किल मतलब बढ़ेगी। लेकिन इसका आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि जैसे फॉर इंस्टेंस शादाब है या ये जब प्लेयर्स पीएसएल खेलते हैं, जब उस एनवायरनमेंट अपनी फ्रेंचाइज के एनवायरनमेंट में आते हैं तो सडनली ये प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं वो भी लैकिंग है। तो आप जब पाकिस्तान यही प्लेयर्स जब पाकिस्तान टीम में जाते हैं, एक बात जो हम शायद ओवरलुक कर जाते हैं, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट से ना एक स्टेप नीचे ही है। वो जो आप इंटरनेशनल कहते हैं उसमें एक स्टेप ऊपर ही है, जो भी है एक स्टेप ऊपर ही है, क्योंकि टॉप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उसमें कोई वीक लिंक नहीं होता। तो फ्रेंचाइज से हम देखते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहा है,